चश्मिश की वजह से ना मैं डॉक्टर के सामने बेवकूफ बन गया। अगर वो नहीं होता ना तो उस चश्मिश का सारा खून है। एक्सक्यूज मी सर, सर साइन। मैंने कहा था ना नो सिग्नेचर्स। तो फॉर्मेलिटी है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के लिए। सॉरी, चश्मिश ने वाकई दिमाग खराब कर दिया मेरा। इसमें तो पेशेंट के कॉलम में चश्मिश का नाम लिखा है। आई सी, इसलिए इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया। मतलब गलती उस चश्मिश की ही है। अब बताता हूं उसे। घर ही ले जाना। घर चले? जल्दी क्या है, अभी हॉस्पिटल आए तो कुछ टेस्ट भी करवा लेते। इधर कम। यहाँ जरा वो पढ़ के दिखाओ कि वहां क्या लिखा है। चल क्या पढ़ा रहे हैं आप? अरे ऐसे मुंह बना रही हो जैसे कि रोज का जाना होता है। चलो ठीक है, ये तो पढ़ लिया तुमने। अभी तुम वो पढ़ कर दिखाओ। बताओ क्या लिखा है वहां पर। वो दिख नहीं रहा है मुझे। इसका मतलब तुम्हारे चश्मे का पावर डाउन हो गया है। समझी? आप पढ़ के दिखाइए। सो सिंपल। उसमें लिखा है कि चलो माना वो तुम्हारे पढ़ने के लिए बहुत दूर है, बट कम विद मी, कम। यहां पर क्या लिखा है? ये तो पास में ही है, ये तो पढ़ ही सकती हो ना तुम। ये पेशेंट्स नेम में तुमने अपना नाम क्यों लिखा है? मेरे कमरे में जो मोटी मोटी बुक्स है वो सिर्फ दिखावे के लिए ना। ये पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है तुम्हें। ये बहुत टेंशन थी तो जल्दी में लिख दिया होगा। अरे तुम्हारे जल्दी के चक्कर में वहां पर मैंने तन्नू, आलिया और अपने सारे फैंस को छोड़कर आया हूं। और तुम्हारी इसी जल्दी के चक्कर में वो डॉक्टर के सामने बेवकूफ बन गया मैं। पढ़ने की क्या जरूरत? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है ना, बचपन से पढ़ती आई हो तुम। तो ये भी कहानी पढ़ी होगी तुमने कि शेर आया, शेर आया, है ना? जिस दिन वाकई मरती होगी ना, मैं बचाने नहीं आऊंगा, दादी के डर से भी नहीं। देख क्या रही हो? पंच मारूंगा ना, सीधा पेशेंट बन जाओगी, समझी? सर, यस। ऑटोग्राफ भी दे दो ना प्लीज। Rockstar. Anywhere else? Thank you. आज तो पूरब को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पूरब? मैंने तो तुम्हें ज्वेलरी शॉप पे बुलाया था। आलिया, वो मैं नहीं आ पाया इसलिए यहाँ तुम्हें सॉरी बोलने आया था। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? वो एक्चुअली मैं आ ही रहा था पर बीच में एक्सीडेंट। ये इनोसेंस तो जान ले लेती है मेरी। जानते हो, मैं चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो तुम पर, लेकिन तुम्हारा ये इनोसेंट सा चेहरा देखकर सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। अब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कीमत पर माफ करूंगी कि तुम मुझे किस करो। अरे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो पूरब? हमारी शादी होने वाली है। एंड डोंट टेल मी हम शादी तक ये सब नहीं कर सकते। यू नो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट जैज। सो कम ऑन। आलिया प्लीज। क्या बात है, अभी से पैकिंग? डोंट वरी, आलिया की विदाई के बाद ही तुम्हारी विदाई होगी। यू हैव टाइम। पुराने कपड़े रख रही हूँ जो नहीं पहनती। ओह, मैं भी ना। मुझे लगा था तुम इस बात से डर गई कि कहीं मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से ना निकालूं, इसलिए पहले से ही पैकिंग करके तैयार। मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। पक्का? वैसे ही तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जाइए, जाकर पहले चेंज कर लीजिए वरना बाद में दरवाजा पीटते रहेंगे। मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर पहले अंदर चेंज कर लो, मैं बाहर ही चेंज कर लूं। और वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूं। Look at me, I'm a rock star. मैं जो भी पहनता हूं ना वो स्टाइल बन जाता है। मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेहनत तो तुम जैसे लोग करते हैं। I am perfect, understood? वो चली गई और मैं खुद से बड़बड़ा रहा था। चश्मिश भी ना।
Oh my God. Abhi, why are you so good looking? It's criminal. It's absolutely criminal to look so. What do I do? That's a complete. चश्मिश इतना टाइम क्यों लगा रही? ए चश्मिश, तुम तैयार हो रही हो, खुद को रिपेयर कर रही हो, और इतना फेस मत घसो वरना असली चेहरा बाहर आ जाएगा, समझी? अंदर भी चैन है। ये खुद को मिरर में देखना बंद करो वरना मिरर टूट कर गिर जाएगा। रहम खाओ मिरर पर, जल्दी बाहर आओ तैयार होके। और ये आप चेहरे पे ना इतना फुसफुस करना बंद कीजिए, क्योंकि दिखना तो आपको वैसा ही है। वैसे मतलब? जैसे दिखते हैं। कैसा दिखता हूँ? रहने दीजिए, सच नहीं सुन पाएंगे। और जैसा भी दिखता हूँ तुमसे अच्छा ही दिखता हूँ, समझी तुम? सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपका अच्छा है नहीं, लेकिन आज बड़े अच्छे जोक मार रहे हैं। लाखों लोग फैन है मेरे, करोड़ों लोग इस स्पेस पर मरते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हें तो लोग दूर से भी नहीं देख सकते, समझी? इसलिए क्योंकि कभी करीब से नहीं देखा ना। कोई अंधा भी देखेगा ना तो पहले यही कहेगा कि मैं ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। अब बेचारे अंधे को क्या पता कि सामने हूर खड़ा है या लंगूर। अब बताती हूँ कौन हूर है कौन लंगूर। देखिए देखिए कौन क्या है। Hot and happening, wow, हटेली and थकेली, चाओ। मासूम इनोसेंट चेहरा, खूंखार भयानक चेहरा, लाखों लोगों की पसंद, करोड़ों लोगों की नापसंद, सीधी और सच्ची, झूठा और शक्की। ए, हम लोग सी बात करें, तुम कैरेक्टर पे क्यों जा रही हो? शुरुआत किसने की? आपने कहा लंगूर। खूंखार किसने कहा? तो मैं क्या कर सकती? ए, मुझसे रिबन कट पाओगी? अब क्या हो गया? तुम्हारा शोरूम खुला है। क्या? तुम्हारा ब्लाउज का जिप खुला है। क्या 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 क्या? स्टैचू ऑफ चश्मिश, सामने से हटो, मुझे बाल बनाना है। नहीं हट सकती ना। तो क्या तुम्हारे चश्मे में देख के बाल बनाओ? अरे जिप खुला है, कैसे हट जाऊं? तो फिर बंद कर दो। हाथ नहीं पहुंच रहा। तो फिर किसी से बंद करवाओ। यहाँ से नहीं हट सकती, बाहर कैसे जाऊं? तो मोड़ो, मैं बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप कैसे? अगर मेरे हर सोल्यूशन से तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ठीक, अब बंद कर दीजिए प्लीज। लेकिन उधर देख के। देखने का कोई शौक नहीं है मुझे। मुड़ो। उधर। ठीक है? हाँ। वो फोन जिप नहीं है। तो फिर क्या है? वो अब मैं उधर देख रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या है? कहाँ है जिप? कहाँ है? हाँ मिल गया, अब ज्यादा हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अरे आराम से टूट जाएगा ना। अरे मेरे जीन्स में भी जिप होता है, बंद करना आता है मुझे। चुप करो तुम। टाइट ब्लाउज क्यों पहनती हो तुम? हो गया ना बंद? थैंक यू। अपना घोंसला ठीक कर लीजिए। अरे जिप जीन्स तो, इसका मतलब उस चश्मिश का जिप। अगर चश्मिश को पता चलेगा कि उसका जिप मेरे हाथ में है तो वो मुझसे लड़ना शुरू कर देगी, कहेगी कि मैंने जानबूझ के जिप तोड़ा है। तो उसे बताना भी तो पड़ेगा कि उसका जिप मेरे हाथ। अब तू जा, उसे घोड़ी से उतार। मैं क्यों उतारू दादी? अच्छा थोड़ी ना। फिर ऐसे में देख, जीजे को साला ही घोड़ी से उतारता है।
चलो चलो चलो, तुम भी चलो मेरे साथ। क्या अगर घोड़ी मेरी तरफ बढ़ी ना तो मैं तुम्हें आगे कर दूंगा, तुम्हें देखकर घोड़ी की तरफ पट लेगी, पीछे चली जाएगी घोड़ी। चलो। ओए ओए ओए, उसको क्यों साथ में लेके जा रहा है? अरे दादी, आप ही ने तो कहा था कि हर रस्म मियाँ बीवी को एक साथ करनी चाहिए, तो हर रस्म नहीं, जब इसकी जरूरत होगी ना मैं बोल दूंगी, तू जा। ये रस्म बनाने वाले ना जरूर इस चश्मिश के रिश्तेदार होंगे, इसलिए हर रस्म ना इसके मुताबिक ही बनाए। मेरे लिए तो कोई रस्म ही नहीं है। तुम खड़ी रहो, जा रहा हूं।